नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम कबीर की भक्ति पर चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने भक्ति का एक संक्षिप्त इतिहास देखा। और यह देखा कि एक मुख्य शाखा जो वृंदावन आई, एक दूसरी शाखा जो महाराष्ट्र में ही रुक गई और एक तीसरी शाखा जो काशी आ गई रामानंद जी के द्वारा, और इसी में कबीर हुए आगे। तो रामानंद जी के कुछ पद हम आपको पहले बता चुके हैं और उन पदों में यह बता चुके हैं कि रामानंद की भक्ति में और कबीर की भक्ति में कोई अंतर नहीं था। जैसा गुरु वैसा चेला। रामानंद जी के पद या उनके वचन ज्यादा उपलब्ध नहीं है और वो एक जगह रहे, इसलिए उनका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। वो केवल और केवल कबीर जैसे शिष्यों के गुरु के रूप में जाने जाते हैं और ऐसे शिष्यों को बनाने का श्रेय उनको जाता है। अब कबीर की भक्त को जानने के लिए कबीर के विचारों को संक्षेप में जानना होगा और विचार उनके, कबीर के विचार उनकी वाणी से ही मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अध्यात्म के विकास का या भक्त के विकास की एक कहानी कही है, बड़े संक्षेप में कही है। याद कीजिए, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। एक युग की बात हो गई। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, दूसरा युग हो गया। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, तीसरा हो गया। और कलयुग केवल नाम आधारा, चारों युग हो। भक्ति का विकास, अध्यात्म का विकास ऐसे हो गया। कबीर ऐसा नहीं सोचते। कबीर जैसा सोचते हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि लंबा है। तो ये मेरी अपनी ही पुस्तक है, इसी में से मैं पढ़ रहा हूं। कबीर की रामायणी जो प्रारंभ होती है वो प्रारंभ होती है मंगलाचरण से। वो मंगलाचरण बीजक में नहीं है, कबीर ग्रंथावली में है। वो कबीर ग्रंथावली में जो मंगलाचरण है वो कुछ इस तरह से है। तू सकल गहगरा सब सफा, तेरी कुदरत दिलदार तू दीदार तू, तेरी कुदरत किन्हु न जानी। उसके बाद उन्होंने सारे इस्लामी प्रतीकों का नाम लिया है, पैगंबर से मुल्ला तक, और कहा है तेरी कुदरत उन्हु न जानी। उसके बाद में यहां के ऋषियों मुनियों का और शिव ब्रह्मा सबका नाम लिया है और कहा है तेरी कुदरत इन्हु न जानी। ये मंगलाचरण था, लेकिन ये ग्रंथावली में है। मैं बीजक रामायणी 1 से और 2 से कुछ पढ़ रहा हूं। रामायणी 1 से 7 तक का कुछ संक्षिप्त करके पढ़ रहा हूं। देखिए, माइथोलॉजी का विकास, धर्म का विकास, भक्ति का विकास, सब कुछ इसमें देख सकते हैं आप। और देखिए कि शुरू से लेकर के अब तक के लिए कबीर ने कितनी पंक्तियां लिखी हैं। 8 पंक्तियों में नहीं निपटाया। अंतर ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता,
तेऊ न जाने आदि वंता, बाखर एक विधाते कीना। वेद बाखर एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सो लेना। 14 विद्याएं। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुण्य तीन बसावल गांव। ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक। तीन पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। ये ब्रह्मा ने बना दिया सब। अभिगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। कहें कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। फिर क्या हुआ? प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्त केन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट केन नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लाज रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, कही के खोज परे सब हारी। प्रथम चरण गुरु केन विचारा, वैदिक ऋषि। प्रथम चरण गुरु केन विचारा, करता गावे सृजनहारा। कर्म ही कई के जग बौराया, शक्ति भक्त के बांधन माया। अद्भुत रूप जात की वाणी, उपजी प्रूत रमैनी ठानी। कहलों कहो जुगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, दिव्य अक्षर लय युक्त बनाई। दिव्य अक्षर का केन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद किताब केन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहुदुस भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होए न औसत पावे। भक्ता भक्ति केन सिंगारा, बूढ़ गैल सब माझल धारा। बिन गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम कही मिल बात। जुग जुग सो कहवैया, काहू न मानी बात। इसमें और बातें तो मैं बता चुका हूं। ये प्रारंभ से लेकर के अब तक की बात कबीर ने इतनी पंक्तियों में कह दिया, फिर भी कहने को बाकी रह गया है। वो भी वो भिन्न भिन्न स्थानों पर कहते हैं। इसमें एक पंक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहूंगा, दिलाना चाहूंगा। भक्ता भक्तिक कीन सिंगारा, बूढ़ गैल सब माझल धारा। भक्तों ने भक्ति का श्रृंगार कर दिया। भक्तों ने भक्ति नहीं की, भक्तों ने भक्ति का श्रृंगार कर दिया। भक्त भक्ति का श्रृंगार करने लगे। भक्ति करना और भक्ति का श्रृंगार करना, दोनों में बहुत फर्क हो गया। ये भक्तों ने भक्ति का श्रृंगार करना शुरू किया। ये किस भक्ति की बात हो रही है? कहां पर श्रृंगार हो रहा है? ये श्रृंगार हो रहा है वृंदावन में, जहां श्रीमद् भागवत पुराण की भूमिका कही जा रही है। भूमिका के बाद और श्रीमद् भागवत पुराण के बाद, श्रीमद् भागवत पुराण 6ठी 7वीं शताब्दी का ग्रंथ कहा जा सकता है, और महात्मा कबीर अपनी बात 15वीं शताब्दी में कह रहे हैं। तो क्या हुआ उस भक्ति का जो वृंदावन आई थी? उस भक्ति का क्या हुआ कि भक्त लोग श्रृंगार करने लगे। ज्ञान और वैराग्य जहां थे वहां रह गए। कैसे? इसको आगे कहीं कहा है। ये सभी बात एक जगह नहीं कही जा सकती। तो कबीर ने क्या कहा वृंदावन की भक्त के बारे में? अहिरहु तज खसमहु तजी, बिना दाद की ढोर। भगत पड़ी बिललात है, वृंदावन की खोज। भक्त वृंदावन की गलियों में बिलबिला रही है, क्योंकि उसको अहीर ने भी छोड़ दिया है और खसम ने भी छोड़ दिया है। खसम माने स्वामी होता है, और अहीर उसको कहते हैं जो गायों को चराता है। तो भक्त के स्वामी ने उसको छोड़ दिया और भक्त को चलाने वाले ने भी उसको छोड़ दिया।
तो इस तरह से परित्यक्त हुई भक्ति वृंदावन की गलियों में बिलला रही है। यहां कबीर उस भक्त की बात कर रहे हैं जो वृंदावन की भक्त थी। और जितनी बातें कही गई इन चौपाइयों में, उनको दो पंक्तियों की साखी में कबीर ने कहीं समेटा। जिसमें कहा गया कि यज्ञ करने वाले इंद्रादि सब ढह गए, बिबी अक्षर जो बनाया, इसमें कहा गया ना बिबी अक्षर का केन बधाना। बिबी अक्षर का मतलब होता है ब्रह्म के दो अक्षरों वाले नाम। आप ईश्वर के नाम देख लीजिए तो सर्वत्र ईश्वर के अधिकतर नाम दो अक्षरों में है। राम, कृष्ण, खुदा, गॉड, ब्रह्म, जितना भी आप देख लीजिए ज्यादातर नाम दो अक्षरों वाले हैं। तो दो अक्षरों का नाम बनाया गया था कि भाई यज्ञ योग सब तो चौपट हो गए, तो बिबी अक्षर बनाया। बिबी अक्षर का कीन बधाना इसमें कहा गया है। फिर कहा अब के लिए रसना रंभन होता है, कौन हो सके निर्वार। अब जो कुछ भी हो रहा है वो रसना रंभन हो रहा है। रसना रंभन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। एक होता है बाग विलास, यही बाग विलास कबीर के समय का, कबीर का रसना रंभन है। रसना रंभन है। अब रसना रंभन कैसे है? आप कहते हैं कि भजन गा रहे हैं। भजन गाया जाता है क्या? गाया जा सकता है। भजन सुनाया जा सकता है। भजन सुना जा सकता है क्या? अरे जो गाया जा रहा है वो भजन नहीं है, कीर्तन है। जो सुनाया जा रहा है वो भजन नहीं, कीर्तन है। जो सुना जा रहा है वो कीर्तन है, भजन नहीं है। भजन तो अंदर से होता है। भजन के लिए वाणी नहीं चाहिए। भजन के लिए वाणी नहीं चाहिए, वो तो अंदर से होता है। भक्ति अंदर से होती है, भक्ति बाहर से नहीं होती। इसी तरह से सुमिरन है। सुमिरन स्मरण से बना है। स्मरण बोल के नहीं होता। स्मरण तो याद करके होता है, आंख बंद करके होता है, चाहे आंख खोल कर भी हो सकता है स्मरण। लेकिन बोलने की उसमें जरूरत नहीं है। बोलने से स्मरण नहीं होता। तो रसना रंभन होता है। जितना सब आप देख रहे हैं, ढोल मजीरे और सब देख रहे हैं, ये क्या है? ये भजन नहीं है, ये स्मरण नहीं है, सुमिरन नहीं है, ये कीर्तन है। और कीर्तन भी कैसा? रसनारंभन। कीर्तन भी कैसा? शिव जी भांग मांग रहे हैं, और वो भी किससे मांग रहे हैं? गणेश की अम्मा से भांग मांग रहे हैं। ताली बज रही है, खजरी बज रही है, ढोल मजीरा बज रहा है, मजा आ रहा है। जबकि शंकराचार्य ने कहा चित्तानुरंजन भक्ति नहीं है। चित्तानुरंजन भक्ति नहीं है। और कबीर ने कहा देह हिलाए भक्ति नहीं होई। भक्त के लिए शारीरिक अवयवों का संचालन कोई मतलब नहीं रखता। चाहे वो जीभ हो, चाहे वो हाथ पैर हो, चाहे पूरा शरीर हो। देह हिलाए भक्त नहीं होई। तो कबीर का ये माइथोलॉजी का इतिहास देखने का, माइथोलॉजी का विकास देखने का नजरिया और है, जैसे उनका हर बारे में नजरिया और है। तो ये सब बड़ी बड़ी वैसी बातें हैं, जो है बड़ा विस्तार हो जाएगा। अब देखिए सीधे आते हैं इस प्रश्न पर कि कबीर किसके भक्त थे? कबीर किसकी भक्ति करते थे? ये प्रश्न व्यर्थ का प्रश्न है। यह प्रश्न भक्ति को बिना जाने किया जाता है, क्योंकि भक्ति का मतलब है
वियोजन, पृथक्करण, विभाजन। तो जब वियोजन, पृथक्करण और विभाजन है, तब किससे भक्त की जाती है, किसकी भक्त की जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज यहीं तक। अगले अंक में मैं कोशिश करूंगा बताने की कि कबीर किसके भक्त थे। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।